वहीं राज्यसभा सांसद और हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को अप्रत्याशित तरीके से पानीपत ग्रामीण हलके में परिवर्तन रैली को संबोधित कर अपने कद को साबित कर दिया। खास बात यह रही कि रविवार को ही उसी वक्त पानीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयमान प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने भी पहुंचे हुए थे। शहर में चर्चा रही कि शहर एक और कांग्रेस के दो बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, एक पानीपत शहरी सीट पर और एक पानीपत ग्रामीण सीट पर। पानीपत में रविवार को कांग्रेस के दो बड़े आयोजनों ने सियासत का पारा बढ़ा दिया। पानीपत में बहुत दिनों बाद हुई मूसलाधार बारिश के बीच हुड्डा उदयभान की जोड़ी ने जहां पानीपत शहरी सीट में प्रदेश स्तरीय व्यापारी सम्मेलन कर व्यापारियों को पार्टी से जोड़ने की भरपूर कोशिश की, वहीं अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस के महासचिव एवं हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज लीडर रणदीप सुरजेवाला उसी वक्त उसी दिन पानीपत ग्रामीण सीट में परिवर्तन रैली करने पहुंचे। मूसलाधार बारिश के बीच पानीपत ग्रामीण की सफर रैली और मंच पर बैठे कांग्रेस नेताओं की हाजिरी से सुरजेवाला खुश दिखे। पहले रैली का आयोजन करने वाले पानीपत ग्रामीण के नेता बलकार मलिक रिसालू की उच्च शिक्षित मैडम का स्वागत भाषण। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ सोने की गाय डालकर चिड़िया को गाया जाता था। मैं उस देश की वासी हूँ, उस भारत देश की नागरिक हूँ जहाँ पर अपने भूगोल से पहले समस्त ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। नमस्कार मेरे अतिथिगण, मंच पर उपस्थित आदरणीय। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने ये आशंका जाहिर की कि अब दिल्ली के प्रवेश द्वार सोनीपत और पानीपत की मंडियों को सरकार योजनाबद्ध तरीके से बंद करने की कोशिश में है। वो पिछड़े वर्गों के हमारे साथी हों, वो छोटा छोटा दुकानदार और उद्योगपति हो, खास तौर से हरियाणा की शान उद्योग नगरी पानीपत को इन्होंने पाताल के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। भूजल दूषित है, शहर दो टुकड़ों में बटा हुआ है, कोई नया बाईपास, कोई नई सड़क नहीं, पूरा शहर और ग्रामीण का अंचल टूटा पड़ा है। और अगला षड्यंत्र ये हो रहा है कि अडानी के साइलो को चलाने के लिए पानीपत ग्रामीण की अनाज मंडी, सब्जी मंडी, पानीपत की मंडी, समारखा की मंडी, पूरे जिले की मंडियों को और आगे करनाल, इन सब पर ताला लगाने का एक कुत्सित षड्यंत्र की और साजिश हो रही है। प्रदेश में पढ़े लिखे युवा युवतियों की सुरजेवाला ने विभत्स तस्वीर दिखाने की कोशिश की। मेरिट पर नौकरी देने के सरकार के दावों को कांग्रेस नेता ने झूठा बताया। कोई ऐसा गांव नहीं, आप पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, यमुनानगर, किसी जिले में चले जाइए, हर गांव से 50 बच्चा, 60 बच्चा, 70 बच्चा, 80 बच्चा, 90 बच्चा बाहर चला गया, विदेश चला गया। बाहर जाके डीसी नहीं लगते हमारे बच्चे, बाहर जाके भी मजदूरी करते हैं। पर हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है, दुर्भाग्य है, ऐसे लोगों को हमने सत्ता की चाबी पकड़ा दी। एक ऐसा प्रांत बन गया हमारा जहां कहते थे जो दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा, उस प्रांत को इस बीजेपी ने ऐसा बना दिया जहां हमारे बच्चे अपना गांव छोड़कर जाते हैं। रैली के बाद मीडिया से बातचीत में सुरजेवाला ने टिकटों के वितरण को लेकर टोटल न्यूज के सवाल के जवाब में नया खुलासा कर दिया। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं सार्वजनिक तौर से कहने में। राहुल जी ये कहते हैं, राहुल जी की बात मैं दोहराता हूँ, खड़गे जी ये कहते हैं कि जितने नौजवान लोगों को, जितने गरीब समाज के साथियों को, जितने मेहनतकश साथियों को हम टिकट देंगे उतना अच्छा होगा। चले हुए कारतूस हर बार चलें ये जरूरी नहीं, पर नई जो हमारे बहुत सारे युवा साथी कोशिश कर रहे हैं, मैं कम से कम पैरवाई करूंगा, वो मेरे साथ हो या ना हो, कि ऐसे नए लोगों को मौका मिले। बहरहाल परिवर्तन रैली का आयोजन रणनीतिक तौर पर सब्जी और अनाज मंडी परिसर में किया गया, क्योंकि नाराज किसान और युवा को पुचकारना भी अब कांग्रेस का सियासी मकसद है।
युद्धों की धरती पानीपत में कांग्रेस के एक ही दिन में दो बड़े कांग्रेस नेताओं के आयोजन हुए। दोनों ही आयोजनों में अपीलें और दलीलें हुई, पर पानीपत ग्रामीण में हुई परिवर्तन रैली आने वाले घमासान का संकेत कर गई। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।